टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स। बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड्स होता क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। यानी क्या होता है बच्चों, ये देखिए नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल है बेटा। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, राइट। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ कंबाइन करके शेयर कर रहे हैं। नॉन मेटल ये भी है और नॉन मेटल ये भी है बेटा। अब यहाँ पे देखिए जब क्या कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है इनके बीच में, और ये क्या करें, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लें। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसको, दोनों शेयर करके यहाँ पे बेटा शेयरिंग ऑफ अवेलेबल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो शेयर करके क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं। इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। देखिए दोनों ने क्या कर लिया, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसको किसने दिया था, इसको फर्स्ट प्रपोज किसने किया था? इसको फर्स्ट प्रपोज किया था लुइस ने। किसने किया था? ये लुइस थे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये क्या किया था, इसका फर्स्ट प्रपोज किया था। इसके बारे में बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सो as to complete their octet or डुप्लेट। डुप्लेट भी आपने पढ़ा होगा कि जिसे क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है उसमें भी क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विदाउट वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम इस पर आज कुछ डिस्कस करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, हम यहाँ बेटा ये कह सकते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, क्या होता है बच्चों, ये 2 एटम्स। ठीक है ना, 2 एटम्स के बीच क्या होती है, ये एटम्स के बीच बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग। 2 एटम्स के बीच क्या होता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। और सो एज कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, तो क्या करें, जब ये क्या करें, जब शेयरिंग होती है तो क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 2 to 4 2 to 6, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हो गए। तो क्या हो गया, ये स्टेबिलिटी नहीं आ गई। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस तरह से हम बॉन्ड की शेयरिंग करके क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं यहाँ पे, हम अब बात करने जा रहे हैं कि अगर जो फॉर एग्जांपल लेते हैं कैसे होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने समझ लिया, तो हम यहाँ लिख लें कि सो एज टू कंप्लीट क्या करते हैं बच्चों, ये so as to complete their octets। ठीक है बच्चों, ऑक्टेट्स। अब आते हैं बेटा कि देखिए कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल में हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बेटा क्लोरीन। देखिए ये क्या है, क्लोरीन है बच्चों, ये देखिए बेटा क्लोरीन है। अब यहाँ पे देखिए ये कितने होते हैं इनके, और बैलेंसी ले 2 2 4 2, ये 6 7, इसमें बेटा क्या होंगे, ये होंगे 2 2 4 2 6, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। अब बच्चों ये क्या करते हैं, अब ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं कि दोनों क्या करते हैं, इनकी शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग कैसे होती है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने बेटा ये ले लिया पहले, अब बच्चों हमने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए Cl एटम ये हो गया, Cl एटम हो गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो ये 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया। फिर इसमें भी कितने हो गए बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसने शेयर कर दिया। तो देखिए क्या हो गया,
अब 8 ऑक्टेट्स यानी क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये शेयरिंग हो गई। यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, यहाँ शेयरिंग हो गई, किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ, इसे बोलते हैं बच्चों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इसे, शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी हो गया। अब बेटा आपको पता होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे Cl और हमने लिख दिया Cl। तो इस तरह से क्या हुआ, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। जैसे हमने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल, हमने बेटा ले लिया किसका, हाइड्रोजन का, H2 है, ये हमने Cl2 का लिया था, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ, H2 हमने यहाँ पे लिया बेटा। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है बच्चों। तो ये क्या करता है हाइड्रोजन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये भी अपना यहाँ से इसने इसको दिया और इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो क्या बन गया बच्चों, ये H और H। इस तरह से क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह हम आते हैं HCl का लेते हैं, HCl की बॉन्डिंग करते हैं बेटा। HCl की हमने देखी कैसे लिया, HCl हमने लिया, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं HCl, ठीक है। HCl में हमने क्या किया बच्चों, H इलेक्ट्रॉन ही है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे शेयर करते हैं बच्चों। कैसे होती शेयरिंग होती है, यहाँ पे देखिए H ये है और बेटा ये देखिए बच्चों ये है Cl। तो ये 2 2 4 2 6, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर दिया, अपना 7 होता है। और इसके पास 1 है तो इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर दिया, शेयर कर दिया। इस तरह से क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये क्या, इसको क्या लिखेंगे, HC और L। इस तरह से क्या हो गया बेटा, बॉन्ड का ये फॉर्मेशन हो गया। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। हम मान लीजिए हमने क्लियर N2 ले लिया। क्या ले लिया बच्चों हमने, ये N2 ले लिया। अब N2 में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स N बेटा। ये N हमने लिया यहाँ पे 2, ये बेटा ये 3, ये बच्चों यहाँ देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे शेयरिंग कर दिया। शेयरिंग देखिए कुछ ऐसे कर दिया इन्होंने, यहाँ देखिए शेयरिंग किया है। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ इन्होंने ये देखिए यहाँ शेयरिंग होगी, किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की हो गई, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये क्या करेंगे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट इसको हम ऐसे करते हैं, इनको ऐसे बनाते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों की शेयरिंग हो गई। तो क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको पता होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड का ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पे कि अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और भी लेते हैं। अब बेटा अब जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन को लिया, तो इसको पहले हाँ यहाँ पहले देखिए, यहाँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इसे ये करेंगे, ये बेटा हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये बेटा हो गया ऐसे आपका ये ट्रिपल, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया, हमने एग्जांपल बताया आपको। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स आप लोग ये कोशिश करिएगा एग्जांपल बनाने का, जैसे NH3 का बनाइए, ठीक है बच्चों, HCN का बनाइए। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जो है कोशिश करिए इसको बनाने का, है ना। C2H4 का बनाइए। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं बच्चों की कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम आते हैं बेटा, ध्यान रखना है इसे कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन
फॉर द फॉर्मेशन, ये बेटा होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बच्चों होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहला हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों हो गए नंबर ऑफ, ये हो गए वैलेंसी, क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि हम इसके कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हेडिंग हम लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? ये बेटा होते हैं कंबाइनिंग एटम शुड बी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी सेल। तो ये जब होते हैं तो क्या होता है? कंपैरिजन करते हैं किससे? स्टेबल गैस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें कि द कंबाइनिंग एटम्स, ये होते हैं बच्चों द कंबाइनिंग एटम्स should be sort by 1, 2 or 3 electrons in the valency shell, in the क्या होता है बच्चों? वैलेंसी सेल, इन द वैलेंसी क्या होता है बच्चों? शेल, पता है। इन कंपेरिजन टू, हम किससे करेंगे कंपेरिजन? इन कंपेरिजन टू स्टेबल नोबल गैसेस, टू स्टेबल किससे करते हैं बच्चों? नोबल गैसेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चा दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो बहुत स्मॉल होना चाहिए या तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना है कोवैलेंट बॉन्ड बनाते समय कि हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा? ये होता है बच्चों डिफरेंस। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में भी हम क्या करते हैं यहाँ बच्चों? इसे होना चाहिए। क्या होता है? हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये क्या होता है बच्चों? बिटवीन टू एटम्स, क्या होना चाहिए? बिटवीन टू एटम्स, ये बच्चों होगा शुड बी जीरो, या तो हम इसे शुड बी या तो जीरो होगा, शुड बी जीरो, या हम लिख सकते हैं आर लेस, आर हम लिख सकते हैं वेरी स्मॉल लिख लीजिए। आर क्या होगा बेटा? हम यहाँ लिख लेंगे आर क्या होगा? वेरी स्मॉल। क्या होगा बच्चों? आर वेरी स्मॉल, ठीक है ना। इस तरह से ये कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होगी बेटा? तीसरी कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरी कंडीशन होगा कि स्मॉल डिक्रीज इन एनर्जी। इसे क्या कहते हैं? स्मॉल डिक्रीज इन एनर्जी, स्मॉल डिक्रीज इन एनर्जी, स्मॉल डिक्रीज इन एनर्जी, स्मॉल डिक्रीज इन एनर्जी। इसमें क्या होता है बच्चों? टू अप्रोच क्या करते हैं? ऑफ द एटम्स बेटा टुवार्ड्स, इनके बीच होता है टुवार्ड्स on another should be decrease of energy, should ये लिख लीजिए एक कहूँ बाई डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी कंडीशंस आपकी होती हैं, है ना, कि टू अप्रोच द एटम्स फॉर टुवार्ड्स द अनदर शुड भी क्या होती है? इनके बीच एनर्जी क्या होती है? स्मॉल और डिक्रीज एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना, डिक्रीज इन एनर्जी। तो हम यहाँ बच्चों इस तरह से कर सकते हैं, करेंगे। ये होते हैं कंडीशंस ऑफ द
क्या होते हैं बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब बच्चों आते हैं, ये देखिए सारे अपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, सारी चीज़ें हमने बताया यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। दूसरा बच्चों हम आएंगे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या जो होती हैं, कुछ जो है करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम इसके बारे में बताएंगे कि क्या होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। करेक्टरिस्टिक्स आप क्या कहते हैं बच्चों, ये हम बोलेंगे बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो हम आते हैं फिजिकल स्टेट में। ये होते हैं बेटा फिजिकल स्टेट में हम आते हैं, आपको फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे हम बेटा, यहाँ लेते हैं बच्चों फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं दीज एग्जिस्ट एज ए गैस आर लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होते हैं बेटा, वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है बिटवीन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना बच्चों। तो ये होते हैं सम कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट किस में करते हैं, सॉफ्ट सॉलिड में करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज एग्जिस्ट एज ए गैसेज और लिक्विड्स अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किस में एग्जिस्ट करती हैं बेटा, गैसेज इसकी नॉर्मल टेम्परेचर में और नॉर्मल प्रेशर में। तो हम यहाँ पे जो ये कह सकते हैं कि दीज एग्जिस्ट एज गैसेज, दीज एग्जिस्ट एज गैसेज, गैसेज आर लिक्विड्स, गैसेज आर क्या होता है बच्चों, ये लिक्विड्स अंडर द नॉर्मल कंडीशन। किसे बेटा, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ध्यान रखना है आपको कि नॉर्मल कंडीशन में किस पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर हम कह सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर हो गया, या कह सकते हैं बच्चों एंड प्रेशर। एंड क्या हो गया, ये प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्या हो गया, ये प्रेशर। अच्छा ये लिखेंगे दिस इज बिकॉज वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बेटा बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, आपको पता है आयनिक फोर्सेस तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बेटा वीक फोर्सेस है। दिस इज हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या होती हैं, वेरी वीक फोर्सेस, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा होता है किसके बीच में, एग्जिस्ट बिटवीन द, ये हो गया बच्चों बिटवीन डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इनके बीच क्या होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि सब कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एट ए सॉफ्ट सॉलिड में होते हैं। यहाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए कि सम कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, सम कोवेलेंट जो होते हैं कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉफ्ट एज सॉफ्ट सॉलिड। ऐड किसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स में क्या करते हैं बच्चों, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बच्चा होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा डायमंड होता है या कार्बोनेडियम होता है बेटा या सिलिका होता है, ये है क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों। कंपाउंड्स हैव रिलेटिव क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये क्या होता है, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इनके बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बच्चों क्या बताएंगे हम कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो होता है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या होता है मॉलिक्यूल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ बच्चों यहाँ ये लिख सकते हैं कि हम बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ लिखेंगे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और एक हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ हमने लिखा मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या होता है बच्चों, ये एंड हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्यों होता है बेटा? ड्यू टू, हम यहाँ लिखेंगे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक फोर्स ऑफ, क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। बिटवीन, क्या होगा यहाँ पे? देयर मॉलिक्यूल्स। बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। बिटवीन देयर, क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेटा, क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? लो होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड वेरी लो, क्या होते हैं बेटा? बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। बट कोवैलेंट सॉलिड्स हैविंग गेंट स्ट्रक्चर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि बट कोवैलेंट जो सॉलिड्स होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं। गैस के लिए वेरी लो होता है, लेकिन गैस, ये सॉलिड्स के लिए क्या होगा? बट कोवैलेंट सॉलिड्स हैविंग गैंट होते हैं। जैसे कौन होता है बच्चों? ये गैंट मतलब स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे सॉलिड होते हैं। कौन से? इसको हम बोलते हैं सिलिका ऑक्साइड, SiO2, ठीक है बच्चों, है SiO2 हो गया। जिससे मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका दूसरा एक हो जाएगा SiC, सिलिका का फॉल्ट। ये सारे जो होते हैं क्या आपके? हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है बच्चों? हाई हैव, क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग ये पॉइंट होता है। दूसरा होता है बच्चों सॉल्युबिलिटी। थर्ड आते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हम लेके चलते हैं यहाँ पे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आप आगे कि लाइक डिजॉल्व, क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जनरली नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। पता ही है आपको, हमने डिस्कस किया था। जनरली जो होते हैं बेटा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, ये नॉन पोलर, एक मिनट, नहीं, ये नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है, कंपाउंड है। तो ये हो गया नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ये क्या होते हैं? कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल क्या होते हैं बच्चों? ये वाटर। बट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, यहाँ लिखेंगे बट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर क्यों होते हैं? लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू क्या होता है बेटा? इनके बीच हाइड्रोजन, ये क्या होता है? बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इनसॉल्युबल क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम यहाँ लिखेंगे बट इनसॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। किस में होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है ना। एक्सेप्शंस केसेस क्या होते हैं आपके? कुछ चीज़ें इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे AlC3, ये क्या है आपका? नॉन पोलर है, Al, और ये बेटा Cl3, ये क्या है बच्चों? नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन क्या है ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर। ये एक्सेप्शन है, सॉल्युबल इन क्या है? वाटर। इस तरह से हमने बच्चों क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, शेयरिंग कैसे होती है बच्चों इसकी। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों की इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स। फिर क्या हमने पढ़ा यहाँ पे? कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम यहीं तक वीडियो को करते हैं, फिर हम आगे अभी फिर हम बेटा क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक कर लिया है सॉल्युबिलिटी, है ना बेटा।
तो कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें हो गई। थोड़ा सा अब हम इस पे आगे के लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है ना, एक और हम पढ़ लेते हैं इसमें, फिर हम आगे पर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं बच्चों की कोवैलेंट सब्सटेंस सो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये भी लिख सकते हैं कि कोवैलेंट जो है कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट सब्सटेंस, यहाँ लिख लीजिए एक लाइन, सब्सटेंस क्या करते हैं बेटा, शो द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी क्या करते हैं बच्चों, ये आपके शो करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, तो इस तरह से ये होता है इनके बीच में रिएक्शंस। ये क्या करते हैं, द रिएक्शन रेट आर यूजली लो बिकॉज इन 2 स्टेप्स में इनके रिएक्शंस होते हैं। इनके रिएक्शंस बेटे, किसी रिएक्शन रेट का क्या होता है इनका, जो रिएक्शन रेट होता है, रिएक्शन रेट मतलब स्पीड, रिएक्शन रेट मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शंस। तो पहला क्या करते हैं बच्चों, ये ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, ये ब्रेक तोड़ते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ब्रेकिंग ऑफ क्या होता है बच्चों, ये कोवैलेंट्स बॉन्ड्स को ये तोड़ते हैं ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, उसको ब्रेकअप करते हैं। दूसरा क्या बच्चों करते हैं, न्यू बॉन्ड का ये फॉर्मेशन भी होता है। दूसरा स्टेब्लिशिंग, सेकेंड पॉइंट को हम नोट करते हैं, स्टेब्लिशिंग, स्टेब्लिशिंग ये क्या करते हैं बच्चों, ऑफ ए न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड जो है इनका न्यू बॉन्ड। वाइल आयनिक रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली आयंस इन्वॉल्व हम यहाँ ये चीज़ बेटा बॉन्ड होते हैं, बनते हैं। और यहाँ हम एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे कि वाइल द आयनिक रिएक्शंस, ये जो होते हैं बच्चों आयनिक रिएक्शंस आपके, इस तरह से आपने समझा कि वाइल आयनिक रिएक्शन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इन्वॉल्व ओनली, यहाँ हो गया बच्चों रीग्रुपिंग ऑफ आयंस, रीग्रुपिंग ऑफ आयंस। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज हम लेक्चर को यहीं पे करते हैं और आगे हम फिर बेटा यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आगे हम यहीं आगे फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।